Welcome, my dear students. Students, in activity 4, what you have to do, you have to take a chair and in a sunny day, you have to place it in a school ground or in your home, whatever means जहाँ पे आपको ठीक लगे, and you have to observe the shadow of the chair. Similarly, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेनी है and you have to observe the shadow कि शैडो का शेप, साइज़, जो भी ऑब्जेक्ट है क्या उसका चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. यू हैव टू ऑब्जर्व दैट. ओके, सी, जब हम चेयर शैडो में रखते हैं तो वो एग्जैक्ट वैसा ही चेयर नहीं दिखता है. ओके, द शेप ऑफ द चेयर इज़ नॉट एक्यूरेट इन द शैडो. सिमिलरली, इफ़ यू आर टेकिंग अ थिन नोटबुक, एक पतली सी नोटबुक आप ले रहे हो और शैडो में उसको रख रहे हो, ओके, तो वो थिन नोटबुक विल बिकम लाइक थिक इन साइज़. ओके, शैडो में वो थिक दिखेगी आपको. फिर वैसे ही फ्लावर्स जो है अगर आप वो शैडो में रखते हो तो वो ब्लैक कलर के दिखेंगे. तो शैडो में जो आप चीज़ें देखते हो, नो डाउट आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लोगे. ओके, आराम से ईज़िली यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वॉट एवर यू आर टेकिंग. वॉट एवर मीन्स कहीं पर भी वो ऑब्जेक्ट है तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है. लेकिन इन शेडो इट इज़ नॉट the picture, okay, the image of the object will not be accurate. ओके, उसका कलर चेंज हो जाएगा, साइज़ चेंज हो जाएगा. ओके, जो लेंथ है, विड्थ है, सब चेंज हो जाएगा. बट देन ऑल्सो यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बिकॉज हमें दिमाग में आइडिया आ गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं. सो दैट्स वाई. ओके, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ लॉन्ग बॉक्स. ओके, आपको एक लॉन्ग बॉक्स लेना है और उसको शैडो में रखना है सन की तरफ. ओके, और फिर आप देखोगे कि उसका साइज़ जो है वो लंबा होता है या छोटा होता है. तो बेसिकली इट विल बिकम लॉन्ग बिकॉज जो सनलाइट है वो डायरेक्टली बॉक्स के लेंथ पे पड़ रही है, जो जहाँ से वो लंबा है. ओके, तो आप लोग देखोगे कि जो लेंथ जो आपको शैडो में दिखाई देगी वो लंबी दिखाई देगी. ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज शैडो जो है वो डायरेक्टली पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे. दैट्स वाई शैडो का जो साइज़ है वो लंबा हो जाएगा. ओके, इन सनी डे. अगर हम आफ्टरनून की बात करें, मींस नाइट टाइम की बात करें, तो शैडो जो है वो छोटी हो जाती है. ओके, सनलाइट में शैडो अलग होती है और ड्यूरिंग नाइट टाइम द शैडो इज़ डिफरेंट. ओके, साइज़ में आई एम हियर टॉकिंग अबाउट कि साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. ओके, नाउ फर्दर, नाउ लेट्स use this long box to prepare a simple camera. Now today we'll going to discuss about the pinhole camera. अब ये कैमरा क्या होता है? पिनहोल कैमरा बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में दिखाता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, ओके, तो इस कैमरा से आप उसको प्रॉपरली देख सकते हो और आप उसका जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स वो जो भी कैमरा का जो लेंस होगा उस पर आप देख पाओगे. तो ये कैमरा आपको बनाना कैसे है, 1 second, let me explain you with the help of this figure 11.5. So here what you have to do, you have to take a रेक्टेंगुलर बॉक्स. आपको 2 कार्डबोर्ड बॉक्स लेने हैं रेक्टेंगल शेप के, और अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड यू कैन मेक दिस बॉक्सेस. ओके, तो एक बॉक्स जो है दैट इज़ इन फिगर ए, बॉक्स का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और जो फिगर बी में जो बॉक्स है वो थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए इन कंपेयर टू द फर्स्ट बॉक्स. ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे के अंदर जा सके. ओके, लाइक सी, इन फिगर सी इफ़ यू आर सीइंग दैट, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको 2 ऐसे बॉक्स लेने हैं कि वो एक दूसरे के अंदर घुस सके. ओके, तो मीन्स ज़रा भी उसमें से स्पेस नहीं होना चाहिए, एकदम ही चला जाना चाहिए, अंदर फिट हो जाना चाहिए. ओके, ज़रा भी उसके बीच में स्पेस नहीं होने चाहिए, उन 2 बॉक्सेस के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन फर्स्ट बॉक्स यू हैव टू मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ दैट बॉक्स. ओके, एक साइड पे आपको होल करना है और एक साइड को खुला रखना है. ओके, सिमिलर विद द सेकेंड फिगर,
सेकंड फिगर में आपको मीन्स सेकंड बॉक्स में आपको क्या करना है, होल के मीन्स इंस्टेड ऑफ होल यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगल शेप, ओके, उसको थोड़ा सा कट करना है। इट इज़ विजिबल इन फिगर बी, एंड जो उसका दूसरा साइड होगा वो खाली रखना है आपको, ओके। जैसे दोनों बॉक्सेस के जो दोनों साइड्स हैं उनको खाली रखना है, और एक साइड में एक को होल करना है और एक में रेक्टेंगल शेप में आपको कट करना है। नाउ यू हैव टू प्लेस इट, ओके। अब आपको इन दोनों को मिला देना है, मीन्स जो फर्स्ट बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है तो वो बाहर की साइड होगा, जो सेकंड बॉक्स है वो थोड़ा सा छोटा होगा तो वो अंदर की साइड चला जाएगा, ओके। नाउ अब आपको देखना है, ओके, मीन्स जो होल है ना वहाँ से आपको सनलाइट या सन की तरफ देखना है, तो आपको सन क्लियरली दिखाई देगा, उसका शेप आपको दिखाई देगा, ओके। नहीं तो अगर आप वो कैमरा जो है वो सनलाइट की तरफ रखोगे ना तो उस छोटे से होल से आपको एक पूरा बड़ा सा सन का शैडो दिखाई देगा, ओके। या कोई भी इमेज अगर आप देखते हो सनलाइट के अंदर सनी डे में, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो ये जो पिन होल कैमरा है वो रखो, ओके। सपोज़ ट्री, आपने ट्री की तरफ ये पिन होल कैमरा किया, ओके, तो आपको एक अच्छा सा मीन्स एकदम परफेक्ट शेप में आपको वो ट्री का जो इमेज है, उसका जो शैडो है वो आपको परफेक्ट वे में दिखाई देगा, ओके। सो पिन होल कैमरा का बेसिकली ये काम है कि जो ऑब्जेक्ट जो थोड़े से दूर हैं, अगर उनको आपको अच्छे से देखना है, उनका शैडो अच्छे से देखना है, बड़ा देखना है, एक्यूरेट वे में देखना है, तो आप इस पिन होल कैमरा से देख सकते हो, ओके। एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो वर्क इन अ एक्लिप्स टाइम, जब एक्लिप्स, जब सनलाइट पे मीन्स जब सन पे एक्लिप्स लगते हैं तो भी आप ये एक्लिप्स देख सकते हो, बिकॉज डायरेक्टली वॉचिंग द सनलाइट सन इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज़, सो दैट्स वाई इफ़ यू वांट टू सी, ओके, तो आप लोग ये पिन होल कैमरा यूज़ कर सकते हो बाय मेकिंग इट। एंड सी वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट कि जो रेक्टेंगुलर शेप जो कट किया है ना हमने सेकेंड बॉक्स में, उस पर आपको एक ट्रांसपेरेंट या प्लास्टिक पेपर, ओके, ये आपको स्टिक करना होगा उस पर, ओके स्टूडेंट्स। सो ऐसा अगर आप पिन होल कैमरा बना सकते हो तो यू कैन डू इट, ओके। दिस कैमरा इज़ वेरी यूज़फुल फॉर वॉचिंग दी शैडो, परफेक्ट शैडो अगर आपको देखना है तो आप ये पिन होल कैमरा से देख सकते हो किसी भी चीज़ का, बिकॉज डायरेक्टली हम सन तो देख नहीं सकते, पर अगर आपको सन कम्प्लीटली देखना है तो आप इस पिन होल कैमरा से देख सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको परफेक्ट वे में देखना है तो यू कैन यूज़ दिस पिन होल कैमरा। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्लिप्स, तो सन एक्लिप्स ये बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे भी हम सन को देख नहीं सकते हैं, बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज़। तो करना क्या है, आपको ऐसा ही एक पिन होल कैमरा बना के आपको सन की तरफ रखना है, ओके। जो होल वाला साइड होगा ना वो सन की तरफ रखना, ओके। फिर आप लोग देखना कि जो सन का जो शेप आएगा वो कैसा होगा, शैडो में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि उस पे जो है एक्लिप्स लगे हुए हैं, ओके। शैडो से आपको पता चल जाएगा कि उस पे एक्लिप्स लगे हुए हैं, सन का जो शेप है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इन शैडो, ओके। तो आप इससे पता कर सकते हो कि येस देयर इज़ एक्लिप्स, ओके, देयर इज़ सन एक्लिप्स, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द pinhole camera. Now in activity 6, one more thing, see इन दी फिगर 11.6। अब ये तो हमने जो पिन होल कैमरा की बात की वो क्या था, वो तो आर्टिफिशियल कैमरा था, मेन मेड कैमरा था, बट देर आर ऑल्सो नेचुरल पिन होल कैमरा विच इज़ प्रेजेंट अंडर ट्री, जो लीव्स के बीच में से जो छोटे छोटे छेद निकलते हैं, जैसे कि सी इन फिगर 11.6 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि लीव्स के बीच में से छोटे छोटे जगह हैं, होल हैं, वहाँ से सनलाइट पड़ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि येस दिस इज़ सनलाइट, और वो बेसिकली मोस्टली राउंड शेप में होते हैं। आप लीव्स कैसे शेप के होते हैं, लीव्स तो अलग अलग शेप के होते हैं, बट जो शैडो पड़ती है वो सर्कल शेप में होते हैं, मीन्स थोड़े बहुत ऐसे गोल राउंड शेप में होते हैं। वो राउंड शेप में क्यों होते हैं, बिकॉज ये बेसिकली पिन होल कैमरा का काम कर रहा है। पिन होल कैमरा तो है छोटा सा होल है, उसके पीछे रेक्टेंगल शेप का होल मीन्स रेक्टेंगल शेप का कट किया गया है, बट देन ऑल्सो जो शेप दिखता है वो सर्कल दिखता है,
ओके तो ये नेचुरल पिन होल कैमरा है जिससे आपको पता चलता है दैट देयर इज़ सन। ओके सन की लाइट जो है वो आपको पता चल जाती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज एंड लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ नोन एज अ नेचुरल पिन होल कैमरा। और इस पिन होल इमेज से जो पिन होल इमेज है वहाँ से आपको सन का पूरा एक अच्छा खासा सन दिखाई देता है। छोटे छोटे, और ये आपने कई बार देखा होगा व्हेन एवर वी आर वॉकिंग इन अ ग्राउंड और पार्क, हम कहीं जा रहे हैं तो भी हमने ये देखा ही है। ओके नाउ इन एक्टिविटी 6 व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे हम देखेंगे कि हियर देयर इज़ वन बॉय जिसने एक स्ट्रेट प्लास्टिक की आई थिंक रॉड जैसा लिया है, और ये आयरन रॉड भी हो सकता है जो होलो होता है, मींस एक दोनों साइड से खुला हुआ है। ओके दोनों साइड से आप देख सकते हो, और दूसरा जो है वो रबर की पाइप है। ओके तो आप पहले वाले पाइप से अगर देखोगे तो आपको पूरी कैंडल नहीं दिखाई देगी। जो बर्नर है मींस जो बर्न कर रहा है, जो जितना पार्ट जो है बर्न कर रहा है बस आपको उतना ही दिखाई देगा। ओके बट विद द हेल्प ऑफ द रबर, जो रबर वाला जो है जो टर्न कर सकता है, उसको अगर आप देखोगे थोड़ा सा एडजस्ट करके तो आपको पूरा कैंडल दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड व्हाट इज रिटन इन दिस एक्टिविटी। लेट अस यूज अ piece of pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. Is the candle visible? Bend the pipe a little while you are looking at the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब हम देखते हैं तो हमें एग्जैक्ट लाइट दिखाई देती है, एग्जैक्ट। ओके बट मीन्स जो ओपेक होता है वहाँ पे हमें एग्जैक्ट लाइट दिखाई देता है। लेकिन जब हम रबर बैंड या ऐसा कुछ पाइप यूज़ करते हैं जो बैंड हो सके तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड फॉर वॉचिंग ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जस्ट रिकॉल दैट टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक देयर आर 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, और एक लड़का जो बीच में खड़ा है, तो एक लड़की उस पर टॉर्च जलाती है और पूरे वो लोग ग्राउंड में अकेले खड़े हैं, बट उसका जो है शैडो नहीं दिखाई देता है बिकॉज देयर इज़ नो सपोर्ट। तो उसके पीछे एक और लड़की आके खड़ी हो जाती है विद इन हैंड कार्डबोर्ड को लेके। और फिर वो लड़की वापस से टॉर्च जलाती है तो जो लड़के के पीछे है उसकी शैडो दिखाई देती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। जब हमने उस पर टॉर्च जलाया, उस लड़की ने जब उस लड़के पर टॉर्च जलाया तो उसका जो भी शैडो था वो कार्डबोर्ड पे आ गया। तो दैट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट। That is why opaque object obstruct it. See here it is written that when opaque object obstruct it, a shadow forms. Opaque object जब लाइट को रोकता है, obstruct करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। Okay students, so this was all about this topic. Tomorrow we will going to study about the mirrors and reflection. This is also one of the most interesting topic in this chapter. Okay students, thank you. If you have any doubt, any query, you can ask me anytime. Thank you.